एक गाय की दुख भरी कहानी यदि गौर से सुन ली तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। श्रोताओं, आप सभी दर्शक भाइयों का स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। श्रोताओं, आज का ये प्रसंग, आज की ये मार्मिक कहानी एक गाय और उसके बछड़े की है। श्रोताओं, अगर आज की इस कहानी को आप लोगों ने पूरा सुन लिया तो कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ोगे, कभी भी जीवन में कोई रोग, कोई समस्या आपको नहीं सताएगी। श्रोताओं, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज की इस ज्ञानवर्धक गाय की कहानी को आप पूरे सुनते हो तो आपको अपने जीवन में आर्थिक लाभ और रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। श्रोताओं, आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले आप सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। श्रोताओं, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शक भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए अब आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और गाय की इस दुख भरी कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, एक बार किसी एक जंगल में गाय का पति बैल और उसका एक बछड़ा रहा करता था। उस गाय का परिवार बहुत ही हंसी और खुशी के साथ एक साथ मिलकर रहते थे। श्रोताओं, गाय और उसका पति बैल और उसका बछड़ा, वे तीनों हर रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में अपने भोजन के लिए चल पड़ते थे। इस तरह से उन तीनों का जीवन बड़ी ही कुशलता और बड़ी ही मधुरता के साथ कट रहा था। श्रोताओं, परंतु किसी ने ठीक ही कहा है कि जब मनुष्य के जीवन में या फिर किसी भी जीव के जीवन में वह जीव सुख ही सुख की अनुभूति करता है, अर्थात सुख को पाता है, तो उसे दुख की अनुभूति भी करनी पड़ती है। श्रोताओं बंधुओं, अब इसी तरीके से हुआ कुछ उस गाय के साथ। श्रोताओं, एक दिन की बात है, अचानक से रात्रि में गाय बीमार पड़ जाती है। जब गाय बीमार पड़ जाती है तो गाय के बीमार पड़ते ही उधर गाय का बछड़ा अपनी मां को बीमार देखकर बहुत दुखी होता है। श्रोताओं, उधर गाय का जो पति बैल था वह भी अपनी पत्नी की इस बीमार हालत को देखकर बहुत दुखी था। श्रोताओं, परंतु वे दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को जड़ी बूटियों का पता नहीं था। इस वजह से वह बैल अपने बेटे बछड़े से कहता है कि पुत्र सुनो, मैं राज्य की तरफ जाकर, अर्थात इस जंगल से बाहर जाकर किसी राज्य वेद को बुलाकर लाता हूं जो तुम्हारी मां को पुनः ठीक कर देंगे। तब तक तुम मेरी बात मानो और अपनी मां के पास ही रुको। तुम अपनी मां का ख्याल रखो, तब तक मैं किसी वेद को बुलाकर लाता हूं। तो श्रोताओं, अब इस तरीके से अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए वह बैल किसी वेद को बुलाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। श्रोताओं, उधर जो गाय का बछड़ा था वे अपनी मां की कुशलता, अर्थात अपनी मां की व्यवस्था देखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। बंधुओं, अब बैल कुछ समय के बाद एक वेद को बुलाकर लाता है, और जब वेद आते ही गाय की इस हालत को देखता है तो वह वेद बैल से कहता है कि बैल भाई, खैर मेरा जो काम था वह मैंने किया, परंतु मुझे लगता है कि मैं आपकी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। श्रोताओं, अब वेद के मुख से इस बात को सुनते ही बैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर गाय का जो पुत्र था, जो बछड़ा था, वो भी अब अपनी मां की इस हालत को देखकर रो पड़ता है। श्रोताओं, उधर बैल के मन में एक ही बात आती है
कि अगर मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरे पुत्र को कौन संभालेगा, मेरे पुत्र का ख्याल कौन रखेगा। श्रोताओं, उधर गाय का बछड़ा सोचने लगता है कि अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मेरी मां जैसा ख्याल मेरा कौन रखेगा। श्रोताओं, अब इस तरीके से दोनों ही बैल और बैल का बच्चा बछड़ा दुखी होते हैं, परंतु उसी समय वैद्य बैल से कहता है कि अरे भाई सुनो, अब इसका केवल एक ही इलाज है, मगर मुझे लगता है कि तुम उस इलाज को कर नहीं पाओगे। श्रोताओं, अब वैद्य बैल से कहता है कि वैद्य भाई, इस जंगल से मीलों दूर एक नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर तुम उस संगीतकार के यहां जाकर संगीत सीख कर आते हो और उस संगीतकार के द्वारा सिखाए गए संगीत को गाय के कान में आकर बोल देते हो, इसे सुना देते हो, तो उसी समय उस संगीत को सुनकर गाय मंत्र मुक्त हो जाएगी, अर्थात गाय फिर से निरोगी हो जाएगी और फिर से स्वस्थ हो जाएगी। श्रोताओं, अब इस बात को बैल सुनकर बैल और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि दर्शक भाइयों, बैल सोचता है कि पहली बात, मीलों दूर के रास्ते को मैं कुछ दिनों में तो क्या कुछ महीनों में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तब तक तो मेरी पत्नी हमें छोड़कर ही चली जाएगी। अगर मैं इस जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के यहां पहुंच भी जाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर जाने के बाद भी मैं संगीत को सीख नहीं पाऊंगा, और संगीत को सीख भी लूंगा तो उसे गा नहीं पाऊंगा। श्रोताओं, अब बैल के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आ चुकी थी। उधर गाय की तबीयत खराब होने की वजह से जंगल के सभी जंगली जानवर उससे मिलने के लिए आ रहे थे, एक एक कर कर। श्रोताओं, जो भी जानवर गाय से मिलने के लिए आ रहा था, सभी से वह बैल आग्रह करता है कि इस जंगल से मीलों दूर जाकर कोई संगीत सीख कर आओ, जिससे कि मेरी पत्नी के प्राण बच सकते हैं। श्रोताओं, वह बैल जंगल के सभी जानवरों से बहुत आग्रह करता है, परंतु जंगल का कोई भी जानवर बैल की बात को नहीं सुनता है, अर्थात गाय की तबीयत का ख्याल देखकर वापस लौट जाते हैं। बंधु, अब उधर ही पास में एक पीपल के पेड़ में एक कोयल बैठी हुई थी। अब वह कोयल बैल की और गाय की इस परिस्थिति को देख रही थी, तो वह कोयल बैल की इस परिस्थिति को देखकर और सीधे उड़कर अपने घोंसले में जाती है। श्रोताओं बंधुओं, घोंसले में पहुंचकर वह कोयल अपने बच्चों को देखती है और अपने बच्चों को देखकर सीधा उस संगीतकार के यहां मीलों दूर उड़ने का फैसला ले लेती है। श्रोताओं, अब वह कोयल 3-4 दिनों के लंबे रास्ते के बाद, सफर के बाद उस संगीतकार के यहां पहुंच जाती है। और दर्शक भाइयों, संगीतकार के यहां पहुंचकर वह कोयल संगीतकार को सारी बात बता देती है। कोयल कहती है कि मेरा आपसे संगीत सीखना अधिक आवश्यक है, अर्थात आपके द्वारा सीखे गए इस संगीत से मैं किसी प्राणी के प्राण बचा सकती हूं। तो श्रोताओं बंधुओं, दर्शक भाइयों, उस कोयल की इस बात को सुनकर वह संगीतकार कोयल को वह संगीत सिखा देता है। श्रोताओं, अब संगीत को सीखकर कोयल वापस जंगल में लौटकर आ जाती है, और जंगल में आते ही कोयल उस बैल अर्थात उस वैद्य के पास चले जाती है, और वैद्य के पास जाकर वैद्य से कहती है कि वैद्य जी, जैसा कि आपने कहा था कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार के यहां जाकर संगीत सीख कर आना है, और अगर कोई उस संगीत को सीख कर आता है तो इस गाय के प्राण बच सकते हैं। तो हे वैद्य महाराज, मैं आखिरकार इस जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के यहां से संगीत सीख कर आ चुकी हूं, और अब मैं इस गाय के प्राणों को बचा सकती हूं। तो बताइए, आखिर मैं किस तरीके से संगीत को गाकर इस गाय माता की प्राणों को बचा सकती हूं। तो श्रोताओं बंधुओं, फिर वैद्य बोलते हैं कि हे
कोयल, अगर तुम वास्तव में संगीत को सीख कर आई हो तो जाओ, उस गाय के दाएं साइड कान की तरफ बैठ जाओ और जो संगीत तुमने सीखा है उस संगीत को मीठे मीठे और आनंदित स्वरों में गाय को सुना दो। और जैसे ही श्रोताओं वह कोयल गाय को वह संगीत सुनाने लगती है तो धीरे धीरे वह गाय पुनः स्वस्थ होने लगती है। श्रोताओं, कोयल के द्वारा गाए गए उस स्वर से, उस संगीत से धीरे धीरे गाय मंत्र मुक्त होने लगती है। श्रोताओं, अब कई महीनों के प्रयास के बाद, कई महीनों तक लगातार उस इलाज के बाद गाय पुनः पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और पुनः मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। श्रोताओं, और यही कारण है कि कोयल की आवाज सुनने से आज भी मनुष्य भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि गाय मनुष्य के लिए देवी देवताओं के समान है। और इस तरह से समुद्र मंथन के दौरान जब गाय माता उत्पन्न हुई थी तो उस समय देवी देवताओं ने, अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं ने गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए ही कलयुग में भेजा था। तो श्रोता बंधुओं, अब इस तरीके से स्वस्थ होने के बाद वह गाय अपने परिवार के साथ पुनः रहने लगती है और सुख शांति बिताने लगती है। श्रोताओं, तो यह थी हमारी आज की कहानी। अर्थात इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे किसी की कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति में हमेशा उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि हमें किसी की मदद करने में उसकी जात पात, उसका धर्म और वो हमारा क्या लगता है ये नहीं देखना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करने में सफल हो तो आप उसकी मदद कर सकते हो। श्रोताओ, आज का यह प्रसंग, आज की यह ज्ञानवर्धक चर्चा आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में अवश्य बताइएगा। और चलिए एक बार पुनः मिलते हैं इसी तरीके से ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं भगवान से आशा करता हूं कि आपका हर दिन शुभ और मंगल हो। श्रोताओं, पुनः मिलते को नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।